स्त्रियाराज के सभी नगरजनों को मेरा प्रणाम। हे महारानी, आज इतना आनंद उल्लास का माहौल है, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही? स्त्रिया राज्य समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र विशिष्ट राज्य है। स्त्रिया राज्य में स्त्रियों के द्वारा और स्त्रियों के उत्थान के लिए चलने वाली शासक व्यवस्था है। स्त्रिया राज्य समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र विलक्षण राज्य है। यहाँ पे स्त्रियों को सम्मान और सत्कार दिया जाता है। यहाँ तक कि स्त्रिया राज्य के कारोबार में सुशील और सर्वगुण संपन्न स्त्रियों का ही आधिपत्य रहा है। लेकिन क्या करें, हमारे साथ घोर अन्याय होता आ रहा है। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं मेरे वृद्धाकाल में बहुत चिंतित हूँ। ये महारानी, आपके मन में जो भी चिंता है वो निश्चित होके हम सबको बता दीजिए। हम सब आपकी प्रजा है और प्रजा ही राजा की संतान होती है। स्त्रियाराज और आपकी चिंता दूर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हम सब करने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, हम सब तैयार है। हाँ हाँ, हम सब तैयार है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष सरल स्वभाव से काम रूपी होते हैं, जिसका उपभोग सूर्य नर मुनिजन तथा सृष्टि की समग्र स्त्रियां और समस्त पुरुष तथा पशु करते हैं और अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें इसी से वंचित रखा जा रहा है। आज तक देवताओं ने, इंद्रादि देवताओं ने, त्रिदेवियों ने हमें स्त्री होने का, स्त्रीत्व प्राप्त करने का और स्त्री सहज काम सुख भोगने का अधिकार नहीं दिया है। यहाँ पे कोई भी पुरुष आ नहीं सकता। इसीलिए स्त्रियाराज की सारी स्त्रियां काम विराग्नि की ज्वाला में जलते हुए अपने अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोग रही है। और यही हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। हाँ हाँ, घोर अन्याय हो रहा है। हाँ हाँ, घोर अन्याय हो रहा है। महारानी की जय हो। हमारे साथ हो रहे घोर अन्याय का कारण क्या है? सृष्टि के सभी स्त्री और पुरुष काम सुख भोगते हैं, लेकिन स्त्रियाराज की सभी स्त्रियां किसी न किसी देव, गंधर्व और ऋषि मुनि से श्रापित है। इसीलिए हम सभी स्त्रियां संभोग सुख से वंचित है और यहाँ पे कोई पुरुष भी आ नहीं सकता। हे महारानी, स्त्रिया रोग में अगर किसी पुरुष का आना वर्जित है, ये बराबर है। अगर कोई पुरुष स्त्रियाराज में आना चाहे तो वो आ भी सकता है ना। तो आज तक स्त्रियाराज में कोई भी पुरुष क्यों नहीं आया? स्त्रियाराज की सरहद पर हनुमान जी रक्षक बन के बैठे हैं। अगर कोई पुरुष आना भी चाहता हो तो वो उन्हें आ नहीं देने सकते, क्योंकि जो कोई पुरुष स्त्रियाराज में प्रवेश करेगा, हनुमान जी उसके साथ युद्ध करेंगे और उसका विनाश कर देंगे। इसीलिए कोई भी पुरुष हमारे यहाँ आ नहीं सकता। यही हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ब्रह्मांड सुंदरी मनोरूपी महारानी तिलोत्तमा की जय हो। हे देवी, हमारे स्त्रियाराज को इस दुर्भाग्य को दूर करने का उपाय बताइए। हमें सृष्टि के किसी श्रेष्ठ और योनि संभव पुरुष की तपस्या करनी पड़ेगी, उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा, तभी हमें काम सुख प्राप्त होगा। हे देवी, यह सृष्टि में ऐसा अयोनि संभव श्रेष्ठ पुरुष कौन है जिसकी हम आराधना कर सके? चलो मेरे साथ। हे मैनाकिनी, सृष्टि के श्रेष्ठ और योनि संभव पुरुष महाबली और कोई नहीं, महाबली हनुमान है। हनुमान जी, यही हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। हे देवी, हम सब में से ऐसी श्रेष्ठता किसमें है जो ऐसी श्रेष्ठ विभूति को प्रसन्न कर सके? पुत्री मैनाकिनी, तुम हमारे स्त्रियाराज के भावी महारानी हो और स्त्रियाराज का उज्जवल भविष्य हमने तुम्हारे हाथों में सौंपा है। पुत्री, अपने पूर्व जन्म को याद करो। पूर्व जन्म में तुम स्वर्ग के सिंहलदीप की सुंदरी पद्मावती थी। उपरीचर मुनि के श्राप से तुम यहाँ पे आई हो। जब तुमने क्षमा याचना की तब उपरीचर मुनि ने तुम्हें उपश्राप दिया कि वो स्त्रियाराज में सृष्टि के किसी श्रेष्ठ पुरुष को तुम्हारे काम सुख की तृप्ति के लिए यहाँ भेजेंगे। वही उपश्राप तुम्हें
हनुमान जी का वरदान प्राप्त करने की पात्रता साबित करता है। हे पुत्री मैनाकिनी, तुम मेरी चिंता को हरने वाली चिंतामणि हो। पुत्री, मैं आज से तुम्हें स्त्रियाराज की महारानी घोषित करती हूँ। आओ पुत्री। देवी कामाख्या की जय। देवी कामाख्या की जय। देवी कामाख्या की जय। हे माता, मुझे आज्ञा दे कि मैं मेरी स्त्रियाराज का कल्याण कर सकूं। हे पुत्री, मन के नीरव स्थान पे जाके हनुमान जी की तपस्या करो, उनका अनुष्ठान करो और हमारे स्त्रियाराज का कल्याण करो। हे माता, मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा तपाचरण सफल हो। कल्याण अस्तु पुत्री। ओम हम हनुमन्त्यै नमः। स्वाहा। 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 ओम हम हनुमन्त्यै नमः। ओम हम हनुमन्त्यै नमः। ओम हम हनुमन्त्यै नमः। ओम हम हनुमन्त्यै नमः। अपनी आंखें खोलो मैनाकिनी। हे राम भक्त, हे पवन नंदन, हे पराक्रमी महाबली हनुमान जी, मैं स्त्रियाराज की महारानी मैनाकिनी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे देवी मैनाकिनी, तुम्हारे प्रखर तप और अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ प्रकट हुआ। हे देवी, तुमने किस कारण अपने इस सुंदर कोमल शरीर को नोच कर इस अग्निकुंड में समर्पित कर दिया? हे देवी, तुम्हारी क्या मनोकामना, मुझे कहो। हे प्राणनाथ, हे प्राणपति, मैं मेरे मन की कामना आपको नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? हे नारी, मैं ब्रह्मचर्य पालक हनुमान हूं। मेरा मन राम के चरणों में, मेरा तन श्री राम के कार्य में समर्पित, मेरी आत्मा का लगन परमात्मा राम के साथ हो चुका और तुम चेष्टा से मुझे प्राणपति कह रही हो। तुम मेरा अपमान कर रही हो देवी। हे स्वामी, मैं आपके प्रेमानुरागी हूँ। 12 साल
मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर के मांस को नोच नोच कर ये अग्नि की ज्वाला में स्वाहा किया और उससे प्रसन्न होकर आप साक्षात मुझे मिलने आए। हे नाथ, आपको मुझे पत्नी के रूप में स्वीकारना होगा। मुझे संभोग सुख देते हुए मेरी कामनाओं को तृप्त करना होगा। मेरी आपसे विनंती है कि मुझे मेरे तप का फल रति सुख के रूप में प्राप्त हो। हे विचक्षण नारी, लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी। तुम्हें पता है, जब मैं मेरी माता अंजलि के गर्भ में था तब से गोविंद बंध ब्रह्मचारी हूं। तुम्हें मुझसे रति सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। हे स्वामी, हे प्राणपति, ये मुझसे कैसा अन्याय कर रहे हो। सृष्टि के सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिथुन आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम स्त्रियाराज की स्त्रियां यहाँ आनंद से वंचित रखी गई है। हे नाथ, मैंने पति के रूप में किसी पामर पुरुष को पाने का वर नहीं मांगा, लेकिन मैंने हनुमान जी को पाया है। हे स्वामी, अगर आप मुझे काम सुख नहीं दोगे तो मैं मेरा सर आपके चरणों में पटक पटक कर मर जाऊंगी। देवी, रुको देवी, रुको। हे प्रभु, जब मैं कैसे धर्म संकट में फंस गया। हे प्रभु, हे श्री राम, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन। मैं तुम्हारा ईश्वर श्री राम बोल रहा हूँ। हे मेरे परम भक्त हनुमान, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा उद्देश्य स्त्रियाराज के कल्याण का है। इसलिए हे वत्स, मैनाकिनी को कहो कि तुम्हें काम सुख देने के लिए मैं योगी मच्छिंद्रनाथ को तुम्हारे पास भेजूंगा। योगी मच्छिंद्रनाथ तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। हे देवी, उठो देवी, उठो, उठो देवी, उठो। हे देवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं केवल राम नाम का सेवक हूं। मेरी रुचि केवल राम के चरणों में है। मैंने युगों युगों से मेरी आत्मा को राममय कर दिया। मेरे जैसा ब्रह्मचारी कभी काम सुख भोगने का कुकर्म नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारी काम तृप्ति है सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में मच्छिंद्रनाथ जब यहाँ आएंगे तो उसे तुम्हें काम सुख देने के लिए स्त्रियाराज में मैं अवश्य भेजूंगा, जो तुम्हारी संभोग सुख देते हुए तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेगा। हे स्वामी, क्या सच में आप आपके जैसे ही सृष्टि के श्रेष्ठ पुरुष मच्छिंद्रनाथ योगी को मेरे पास भेजेंगे? क्या यहाँ आपका वचन है? हाँ हाँ देवी, तुम निश्चित हो जाओ। मच्छिंद्रनाथ प्रकट सिद्ध पुरुष है। वह नामदीप और योगदीप है। वह साक्षात आदिनाथ शिव के अवतार है। उसे त्रिदेव के चरणों में और भूत प्रेत पिशाच नाम से ही ऐसे पराक्रमी योगेश्वर मच्छिंद्रनाथ को मैं तुम्हारे पास अवश्य भेजूंगा। यह मेरा वचन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे हनुमान जी, धन्य है आपकी कृपा। आपके हम पर अनगिनत उपकार है। जय श्री राम। जय श्री राम।